जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देर ना करते हुए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है लगभग 42% प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है? किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है? तो जो है वो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन नहीं पाई जाती, बल्कि मांस, दूध, चावल, दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो लगभग 42% किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी मनुष्य अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दालों से पाते हैं, दाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 22। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है तो आप सभी लोग जानते हो सोयाबीन के दानों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। आइए, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वसा ऊतकों में। कहाँ पर जमा होता है? वसा ऊतकों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो आप सभी लोग जानते हो शरीर की ऊष्मा के क्षय का अवरोधक का कार्य करती है। यह क्वेश्चन 1996 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थलों में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है? किसके कारण कर पाता है? तो आप सभी लोग जानते हो अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वह ऐसा काम कर सकता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द जो देने वाला था वो किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो विटामिन्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो वो भी किसको कहा जाता है? विटामिन्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत है? तो ये सर्वाधिक स्रोत जो विटामिन ए का है वो आप सभी लोग जानते हो कुछ गाजर, सबसे ज़्यादा गाजर में पाई जाती है विटामिन ए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। और आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, मानव शरीर में प्रोटीन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में प्रोटीन ए भंडारित होता है तो कहाँ पर भंडारित होता है? तो इसका आप सटीक आंसर जानते हो, यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। अगले बात करते हैं विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से वो रोग जो फैलता है
वो कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो, विटामिन ए की कमी से बेरी रोग फैलता है। सॉरी, विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग फैलता है। गलती से हो गया, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है सूखा रोग, विटामिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए के प्रचुर स्रोत होता है? प्रचुर स्रोत होता है तो विटामिन ए से कौन से प्रचुर में मात्रा में होती है? ए में। तो आम में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इसका टेलीग्राम, इसको पीडीएफ चाहते हैं इस क्वेश्चन का, तो आप JMD एग्ज़ाम क्रैक नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। क्रैक नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इस चीज़ का पीडीएफ आसानी से मिल सके और साथ ही साथ इसका वीडियो का लिंक भी मिल सके आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।